हेलो गाइस। तो भाई हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। इसमें हमने 4 क्लास इसकी कर ली हैं, तो ये 5वीं क्लास है। ओके। वीडियो की पीडीएफ वगैरह सभी आपको टाइम टू टाइम मिल रही होगी। तो चलिए करते हैं हम क्लास स्टार्ट। देखिए, बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए भाई। कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, अगर मैं दर और समय की गुणा कर दूं तो ये परसेंटेज में क्या आ जाती है, आपकी साधारण ब्याज आ जाती है। अगर मैं इस ब्याज को मूलधन में जोड़ दूं तो मिश्रधन बन जाएगा। अगर मैं मिश्रधन डायरेक्ट निकालूंगा तो आर गुणा टी जो है ना, इसमें परसेंटेज में इसमें 100 ऐड कर दूंगा मैं, तो ये आपका मिश्रधन बन जाएगा। चलिए, अब कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट होगी तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये है। समान दर और समान अवधि। देखिए, दर और टाइम, दर भी भाई क्या है, इक्वल है, और टाइम भी इक्वल है। ओके। इसमें दो चीज क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। तो अब मुझे ये बताओ कि पी और एस आई, ये दो चीज बची। अगर पी आपका 2,000 है तो एस आई कितना है, 300। तो पी आपका अगर 6,000 होगा तो एस आई कितना हो जाएगा बताओ। भाई 2,000 का ये 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर दो, यानी 900। तो 900 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो। 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपये है। समान अवधि के लिए समान दर पर 9,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, वर्ष वर्ष दोनों इक्वल हैं, और दर भी दोनों के लिए क्या है, समान है। तो केवल ये देखो आपकी मूलधन और एसआई। अगर मूलधन कितना है भाई, 4500, तो ब्याज कितनी है यहाँ पे, 175। ओके। अगर मूलधन आपका 9,000 है तो ब्याज कितनी हो जाएगी, देखो मूलधन का ये कितना गुना है, 2 गुना है। तो भाई इसका भी आप क्या कर दो, 2 गुना कर दो बस। 275 दूनी 150, और 2 एकम 2 यानी 3। तो 350 आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। जब भी दो चीज कांस्टेंट होंगी तो हम कैसे सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि पूरा सवाल को सॉल्व करो पहले दर निकालो। ठीक है। अगला सवाल। 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि पर एक निश्चित दर से साधारण ब्याज 100 रुपये है। 500 रुपये पर समान अवधि के लिए दुगनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पे देखो, एक चीज बताओ कि पी यहाँ 500 है। ओके। और पी दूसरी जगह भी कितना है, 500 ही है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम यहाँ 3, और रेट कितनी है हमें पता नहीं है कितनी है, मान लेते हैं R% है ये। अब यहाँ टाइम और यहाँ रेट देख लो आप, कितनी कितनी है। भाई मुझे एक बात बताओ, अच्छा यहाँ ऐसा ही दे रखा है, और यहाँ हमसे ऐसा ही पूछा है, ऐसा ही यहाँ पे 100 दे रखा है, देखो यहाँ हमसे पूछा है कितना होगा ऐसा ही। अब सवाल ने बोला क्या है कि 500 रुपये पर समान अवधि के लिए, यानी अवधि क्या है भाई, समान यानी 3 वर्ष, लेकिन दर कितनी है, दोगुनी, 2R होगी। अब आपने यहाँ पे ये चीज देखी कि भाई यहाँ मूलधन, ओके, और समय दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब हम जो भी काम करेंगे वो दर से ही कर देंगे, यानी रेट और एसआई। अगर रेट आपकी 1 है तो भाई ब्याज कितनी है, 100। अगर रेट आपकी दुगनी हो गई तो भाई ब्याज भी आपकी कितनी हो जाएगी, दुगनी, यानी 200। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6.15% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपये है। अब इसने बोला है कि 6,000 रुपये पर समान अवधि के लिए तिहरे दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। तिहरे दर का मतलब ये है कि दर इसने 3 गुनी कर दी है। बिल्कुल सेम सवाल है ये। भाई रेट का इसने वो किया है, ठीक है ना। पहले मैं लिख देता हूँ पूरा डिटेल क्या क्या कह रहा है ये। देखो रेट कितनी है यहाँ पे भाई, 6.5%, सॉरी 1.5, 6.15%। ओके। मूलधन कितना है, 6,000 रुपये। और समय क्या है भाई, तो समय मान लेता हूँ मैं टी टाइम है। अब देखो उसके लिए आगे क्या बोला है इसने, मैं अगला देख लेता हूँ।
क्या क्या चीज़ समान दे रखी है। तो देखो ऐसा ही इसका दे रखा है कितना, 200 रुपये। इसका ऐसा ही हमें निकालना है कितना होगा। ठीक है, देखो 6,000 रुपये की राशि पर ब्याज है आपका कितना, 200 रुपये। तो 6,000 रुपये पर समान अवधि के लिए, यानी मूलधन कितना है, 6,000 रुपये, और अवधि कितनी है, टी टाइम्स। ओके, लेकिन इसने ये बोला है 6,000 रुपये पर समान अवधि के लिए तिहरे दर पर, यानी रेट इसका कितनी हो गई, 3 गुना हो गई। मैं ऐसे मानता हूँ, सपोज करता हूँ कि मैं इसको क्या मान लूँ, स्मॉल आर मान लूँ, तो ये कितनी होगी, 3R हो गई ये। यानी यहाँ पे दो चीज़ आपकी कांस्टेंट आ गई, एक तो P और एक T। तो इनका हम यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, इनका यूज नहीं करेंगे। तो R और SI हम डायरेक्ट निकालेंगे। अगर रेट आपकी 1 है तो SI 200 है, और रेट अगर आपकी 3 है, 3 गुना हो गई है, तो ब्याज भी आपकी 3 गुनी हो जाएगी, यानी 600 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये की राशि 2 साल में 600 रुपये हो जाती है, यानी ब्याज कितनी होगी भाई, 100 रुपये। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में 500 रुपये की राशि क्या होगी। अब देखो यहाँ पे मूलधन की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों जगह क्या है भाई, इक्वल है। देखो मूलधन 500 रुपये यहाँ है और 500 रुपये यहाँ है, यानी मूलधन इक्वल है। अगर हम समय की बात करते हैं तो टाइम भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि 2 वर्ष यहाँ पे है और 2 ही वर्ष यहाँ पे है। तो अब यहाँ क्या बचा, केवल रेट बची। तो रेट क्या हो रही है, वो आधी हो रही है। रेट कितनी हो रही है, आधी हो रही है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर रेट आधी हो रही है तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ देखता हूँ मैं, 500 रुपये मूलधन है, 2 साल में 600 रुपये हो गया ये, तो यहाँ 100 रुपये आपकी ब्याज मिल गई भाई। मैं केवल रेट और SI को यूज करूंगा। अगर रेट आपकी 1 है तो ब्याज कितनी है भाई, 100, और रेट अगर आपकी आधी हो रही है तो ब्याज भी हो जाएगी आपकी आधी, क्योंकि दो चीज इसमें क्या है, कांस्टेंट है, 50। अगर ब्याज आपकी 50 आ गई है तो इसने पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI। P कितना है, 500, SI कितना निकाल लिया, 50, तो ये आ गया 550। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका करेक्ट। ओके, अगला सवाल देखो, 3 वर्ष के अंत में 8% प्रति वर्ष की दर से 2500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 1,000 रुपये है। समान राशि पर समान दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखो अब भाई, इसने देखो 2500 रुपये यहाँ पे है, तो समान राशि बोल दी इसने, तो एक तो ये तो P इक्वल हो गया, ठीक है, और इसने टाइम भी क्या है, समान राशि पर समान दर से, यानी रेट भी आपकी क्या है, इक्वल है। लेकिन टाइम जो है ना, वो टाइम अगर आपका इसके लिए 3 वर्ष है तो टाइम इसके लिए आपका 6 वर्ष है। ये दोनों अलग अलग है बस। तो अगर जब टाइम आपका 3 वर्ष है तो ब्याज कितनी है, 1,000 रुपये, और जब टाइम आपका 6 होगा तो ब्याज कितनी हो जाएगी भाई, पहले का ये 2 गुना है, यानी इस पहले वाले समय का दूसरा वाला समय 2 गुना है, तो ब्याज भी क्या हो जाएगी आपकी, 2 गुनी, यानी 2,000 रुपये ब्याज हो जाएगी। ये ऐसा ही आ गया ना। तो 2,000 रुपये इसने ये पूछा है कि ब्याज कितनी होगी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, 3.54 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपये है। समान राशि पर 7.8 वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पे राशि क्या है, एक तो इसने मूलधन इक्वल दे दिया है, और एक दर इसने इक्वल दे दिया है। अब केवल रेट दे रखा है इसने, तो रेट 1 कितना है और रेट 2 कितना है, मैं इसका रेशियो बना लेता हूँ। जब मैं इसका रेशियो बनाऊंगा ना, तो देखिए रेट आ जाएगी भाई पॉइंट से, चलो मैं लिख देता हूँ 3.54, और ये 7.08। इसका रेशियो बना लेता हूँ, पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगी, तो कितनी बार कटेगा ये आपका, 8 से कटेगा क्या ये,
8 अट्ठे 64 नहीं कटेगा, चलो 2 से काटते हैं पहले, 2 एकन 2 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और ये आ गया आपका 2 या 6, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यानी यार ये 154 से 154 का दुगना बैठ रहा है ये, 354 का सॉरी दुगना बैठ रहा है ये वाला। तो अगर ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है। अब 1 यूनिट की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 100, क्योंकि रेट और ऐसा ही अगर मैं देखूंगा ना, तो अगर रेट 1% है, दर आपकी 1% है, तो ब्याज यहाँ पे 100 रुपये मिल रही है, और यदि दर दोगुनी हो रही है तो ब्याज भी आपकी दोगुनी हो जाएगी, यानी 200 रुपये ब्याज होगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। भाई 1 की वैल्यू 100 है तो 2 की वैल्यू 200, ऐसे कर लो। ओके, अगला सवाल देखो। टी वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष की दर से P रुपये की राशि पर सब साधारण ब्याज 100 रुपये है। उसी राशि पर 3T वर्षों के लिए 2R की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ देखो भाई, इसने केवल P इक्वल दे रखा है, मूलधन क्या है इक्वल है। अब इसने रेट और टाइम, अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम हो गया 3 टाइम्स, और अगर मैं रेट की बात करता हूँ तो रेट कितनी होगी भाई 2R हो गई, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ कि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ऐसा ही बराबर R गुणा T परसेंटेज में होता है या नहीं। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं पहली वाली इससे ब्याज निकालूं, ऐसा ही निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, तो यहाँ पे R गुणा T आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 दूनी 6RT आ जाएगा। देखिए RT, ओके, RT की वैल्यू कितनी है भाई 100, ब्याज है ना ये आपकी R गुणा T परसेंटेज में, तो ये RT कितना आ गया, ब्याज आ गया आपकी 100 रुपये। अगर मैं ब्याज का यहाँ पे 6 गुना कर दूँ, भाई ये 6 गुना तो ये हो रहा है, ब्याज बराबर क्या होता है R गुणा T, और R गुणा T का मैंने 6 गुना कर दिया, तो ब्याज का भी 6 गुना कर दो, यानी 600 रुपये ब्याज हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्लियर। अगला सवाल देखो। टी वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष की दर से P रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 60 रुपये है। उसी राशि पर 5T वर्ष के लिए RY3% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। देखो यहाँ पे P क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। अगर P इक्वल है तो जो ब्याज होगी वो क्या होगी, R गुणा T होता है ब्याज, R गुणा T परसेंटेज में होता है, ठीक है ना, R गुणा T। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ब्याज को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं ब्याज देखता हूँ भाई, देखिए टाइम कितना है, टाइम मैं इस वाली ब्याज को पहले देखूंगा, इस वाली को। अगर मैं यहाँ से ब्याज निकालता हूँ तो ऐसा ही, देखो ऐसा ही निकाल रहा हूँ मैं, कितना R गुणा T आ जाएगा ये तो परसेंटेज में। और अगर मैं इसको यहाँ से निकालूँ 5T और R/3, इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसा ही निकालूंगा जब मैं यहाँ से, ये ऐसा ही 1 मान लो और ये 2 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 5T इंटू R/3 परसेंटेज। इसे मैं लिख सकता हूँ कितना 5/3 इंटू R इंटू T परसेंटेज। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 60 रुपये। अगर इसकी वैल्यू 60 रुपये दे रखी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, इसका भाई 5/3 कर दो। RT की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 आ गई ना, ये 5/3 कर दो इसको, तो 3 दूनी 6, तो 20 पंजे कितना आ जाएगा 100। ये आपकी भाई ब्याज आ गई। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलो आ गया समझ में, नहीं आया। ठीक है ना। चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि P कितना हो गया R/3 और T कितना हो गया 5T। तो ये चीज़ तो है आपकी कांस्टेंट। R गुणा T जब यहाँ से करोगे तो RT आ जाएगा, और यहाँ करोगे तो 5/3 RT आ जाएगा। इस RT की वैल्यू कितनी है 60, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 का 5/3 गुना कर दो, 3 दूनी 6, तो 20 पंजे 100 आ गया। अगला सवाल देखो, ये भी आपका सेम सवाल है, देखो।
T वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष की दर से P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 80 रुपये है। उसी राशि पर T/4 वर्ष के लिए 3R% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए PRT। ओके, ऊपर तो ये चीज़ है, नीचे क्या है, P इक्वल है और R हो गया आपका 3 गुना यानी 3R हो गया और T हो गया आपका T/4। तो यहाँ पे P अगर इक्वल है, इसे तो हम भाई छोड़ देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब R गुना T कर लूँ मैं, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 80। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ये कितना होगा भाई, ये 3/4 R इंटू टी हो जाएगा। होगा नहीं होगा बताओ? तो RT की वैल्यू कितनी है, 80। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखो 3/4 गुणा 80, तो 4 दूनी 8, तो 20 दिया हो गया 60, यानी ब्याज जो होगी आपकी वो कितनी होगी, 60 रुपये होगी। 60 रुपये होगी, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ भाई? सॉरी, एक सेकंड हो। अगर इसकी वैल्यू 80 है तो भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो RT की वैल्यू कितनी है, 80। तो भाई 3/4 RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहीं मिस्टेक तो नहीं भाई सवाल में इसमें? T की राशि, अच्छा उसी राशि पर T/4 वर्ष के लिए ब्याज कितना हुआ, एक बार इंग्लिश में देखना। द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ T ईयर एट R% पर एनम ऑन ए सम ऑफ T इज 80 रुपये। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन डबल, यानी जो भाई द सम, इसने देखो ये बोल दिया यहाँ पे कि जो मूलधन है ना वो डबल कर दिया है इसने, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, एरर है, उसी राशि पर नहीं है, मूलधन इसने डबल कर दिया है। तो डबल कर दिया है तो देखो फिर तो इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर ये P है तो ये कितना हो गया, 2P हो गया। इसको आप मिटाओ, यहाँ समझो कि अगर ये P है तो ये कितना हो गया, 2P हो गया। इनकी तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर। ओके, तो यहाँ ये डबल हो जाएगा और यहाँ पे P और आ जाएगा। दोबारा समझाता हूँ मैं इसको, देखो यहाँ पे भाई मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं SI बराबर बोलता हूँ आपसे तो आप क्या कहते हो, P गुणा R गुणा T कहते हो और बटे में 100। अगर मैं इस 100 को हटा दूँ तो ये PRT परसेंटेज में ना आ जाएगा। तो SI बराबर कितना आ गया, P गुणा R गुणा T परसेंटेज, यही तो होता है SI। ठीक है, तो उसी प्रकार मैं यहाँ पे अगर SI बनाऊँ तो PRT इसकी वैल्यू कितनी है, 80। और हमसे पूछा कितना है भाई, देखो 2 से 2 बार कट गया ये 4। अब ये कितना आ गया भाई, 3/2 इंटू PRT, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो PRT का ये 3/2 गुना है, तो 80 का मैं 3/2 टाइम्स निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, कितना, 2 चौक 8 और 40 दिया 120। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, अगला सवाल देखो। 3 वर्ष के अंत में 2P रुपये की राशि पर R% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये है। तो 3R की दर से 5 वर्ष के लिए 3 गुनी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखो P यहाँ पे कितना है, 2P है ये, और R और T कितना है यहाँ पे, 3 वर्ष है ये। ठीक है ना, T कितना आ गया भाई, ये P R और T, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। ओके, ये SI होता है आपका बराबर में, अगर मैं इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो। अब यहाँ अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना आ गया ब्याज, 3 दूनी 6 PR, 6 PR की वैल्यू कितनी है आपकी, 100 है ये। अब देखो दूसरी बात, दूसरी जगह क्या है, इसने ये बोल दिया है अगर मैं दर को 3R कर दूं, यानी इसको मैं 3R कर दूं, ओके, और वर्ष को मैं कितना कर दूं, 5 कर दूं, और राशि को मैं कितना कर दूं, 3 गुना, यानी 6P। आया आपकी समझ में? देखो ऐसे समझो, इसको मैं अलग से समझाऊंगा बाद में, देखो ठीक है, पहले यहाँ समझो। इसने बोला है कि R कितना कर दिया मैंने, 3 टाइम्स कर दिया, समय कितना हो गया 5, और राशि कितनी हो गई 3 गुनी, यानी 3 दूनी 6P हो जाएगा।
ये ब्याज होगी ना आपकी, तो ये कितनी होगी ब्याज, 3 दूनी 6 पी आर। तो ये कितनी होगी भाई, तो 6 3 18 पंजे 90 पी आर। अब 6 पी आर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 100 रुपये। अब हमें निकालना है 90 पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये 6 का कितना गुना दिख रहा है मुझे, 15। तो भाई इसका भी आप 15 गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा 1500। ये आपकी ब्याज होगी। ओके, इसमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे आपकी समझ में। अगला सवाल देखेंगे, कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखो यार क्या होता है कि अगर मैं आपसे बात कहूँ, देखो साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, इसने ये बोला है। जो एस आई है ना, वो आपकी क्या होनी चाहिए, मूलधन के बराबर होनी चाहिए, ये इसने बोल दिया है। तो अब मैं क्या करूँ ऐसा कि ये भाई मूलधन के इक्वल हो जाए एस आई। तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि पी अगर आपकी 100 है, दूसरा पेज लेते हैं। अगर मूलधन आपका 100 है और रेट आपकी मान लेते हैं कितनी है 10%, और टाइम कितना है आपका 5 वर्ष मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा ही निकालता हूँ ना, तो वो कितना हो जाएगा, देखो भाई आर गुना टी कर दूंगा, 5 दाम 50, 50% हो गया। अगर मैं 100 का 50% निकालूंगा तो इसका मतलब तो आधा होता है ना, 100 का 50% निकालूंगा तो 50 ही आ जाएगा ना। यानी जो ब्याज आ गई आपकी वो कितनी होगी, 50 रुपये हो गई। अब सवाल ने ये बोला है इसने कि कितने समय में मूलधन के बराबर हो जाता है ब्याज। तो एक बात बताओ यार, मूलधन के बराबर ब्याज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ। हमें क्या करना है कि मूलधन के बराबर ब्याज करना है। तो देखो ऐसा सवाल जब भी आता है, क्या करेंगे भाई, ब्याज हमारी कितनी आई यहाँ 50, तो ये 50 कैसे आई, सवाल के माध्यम से समझो, थोड़ा सवाल के माध्यम से समझोगे ना तो जल्द अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले रेट निकालो आप। अगर मैं रेट निकालता हूँ ना, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ठीक है ना, ये नीचे वाला क्या हो जाता है मूलधन, और ये हो जाता है आपका ब्याज। अब मुझे बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो भाई इस पे ब्याज तो चलेगी नहीं, ब्याज पे ब्याज तो चलती नहीं है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज जो चलती है वो आपकी किस पे चलती है, वो चलती है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज में। तो मूलधन अगर देखो 1 वर्ष में 1 रुपये ब्याज मिला है 8 रुपये पर, यही तो बात हुई कि भाई अगर मूलधन आपका 8 रुपये है तो एसआई जो आया है वो 1 रुपये आया है, और टाइम लगा है इसमें 1 साल, है ना। तो मुझे ये बताओ कि मुझे ये ब्याज जो है ना ये 8 रुपये बनानी है, ब्याज मुझे 8 रुपये बनानी है। तो एक का ये 8 गुना हो गया, तो इस एक का भी 8 गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो ब्याज हुई है ये हुई बराबर मूलधन के। अब टाइम कितना लगा इसको, 8 वर्ष लगी, लगी है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 8 वर्ष। अगला सवाल देखो, अगर नहीं समझ में आया तो उससे और आएगा। देखो कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के दोगुने के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप एक काम करो, ऐसे समझ लो, इसे देखो ऐसे समझ लो आप। अगर ब्याज यहाँ 1 रुपये है 1 वर्ष में, ठीक है ना, 1 वर्ष में जो ब्याज है, सॉरी टी वर्ष में जो ब्याज है वो 1 रुपये है।
आ जाएगा समझ में? ऐसे नहीं आएगा यार, सिंपल सा सवाल है कि अगर मूलधन 8 रुपये है और 1 रुपये ब्याज मिल रही है, तो भाई 8 वर्ष में ही तो होगा ये 8 रुपये ब्याज। ठीक है ना, सिंपल सा है, तो इससे मत समझो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसे समझो, कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के दोगुने के बराबर होगा। देखिए यार, 12.5% का मतलब कितना हो गया, 1/8। अब ये मूलधन है और ये ऐसा ही है। अब देखो इसने बोला है कि मूलधन के दोगुने के बराबर होगा, तो मूलधन का जब मैं दोगुना करूंगा तो ये होगा 16। तो यहाँ पी आर पी टी और एस आई देखो यहाँ पे। अगर मूलधन 8 रुपये है, ठीक है ना, और टाइम लगा है 1 वर्ष, ये जो भी बात होगी ना 1 वर्ष की मान के चलेंगे, ठीक है, 1 वर्ष, 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 1 रुपये। अब इसने ये बोला है कि अगर मैं मूलधन को कर दूं दोगुना यानी 16। अब मुझे ये बताओ कि ये मूलधन और ब्याज कब इक्वल होंगे। मुझे एक बात बताओ, 1 वर्ष में 1 रुपये ब्याज मिल रही है, तो 16 वर्ष में 16 रुपये ब्याज मिलेगी ना मिलेगी भाई? सीधी सी बात। भाई मूलधन अगर दोगुना हो जाए, इसने बोल दिया ना साधारण ब्याज मूलधन के दोगुने के बराबर हो, तो साधारण ब्याज जो है ना वो मूलधन के दोगुने के बराबर कब होगी बताओ? मूलधन के दोगुने के बराबर कब होगी? मूलधन का दोगुना किया तो 16 हो गया, यानी 16 रुपये ब्याज कब होगी? तो 16, 1 वर्ष में 1 रुपये ब्याज मिल रही है, तो 1 रुपये ब्याज मिल रही है 1 वर्ष में, तो 16 रुपये ब्याज मिलेगी कितने समय में? 16 वर्ष में। ऐसे समझ लो, डी ऑप्शन। अगला सवाल देखो, कितने वर्ष में किसी राशि पर 12.5% की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 5 गुने के बराबर होगा? फिर से वही बात आ गई, 1/8। ये पी है और ये एस आई है, पी टी और एस आई। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, वरना डायरेक्ट ही आ जाती है हो जाती हैं। अगर ये 8 रुपये है तो एस आई 1 होगा और समय में 1 मान के चलूंगा ऐसे सवाल में, यानी 1 रुपये ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष में। तो ध्यान रखना, इसने बोला है मूलधन के 5 गुने के बराबर ब्याज हो, यानी मूलधन का 5 गुना करूंगा तो ये 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। यानी ये कह रहा है 40 रुपये ब्याज कब होगी? तो भाई एक का ये 40 गुना है, तो भाई इसका एक का भी मुझे 40 गुना करना पड़ेगा, यानी 40 वर्ष लगेंगे इसको। 40 वर्ष तो है ही नहीं भाई। कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 5 गुने के बराबर होगा? 40 वर्ष होना चाहिए भाई। अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये गलत दे रखा है, ये 25% होगा, ये गलत है आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ 25% है, पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। अब सही है ये सवाल, तो मिटाओ इसको फिर। 25% का मतलब कितना हो गया? 25% का मतलब होता है भाई 1/4। 25/100 करोगे ना तो 1/4 आ जाएगा। अगर मूलधन यहाँ पे कितना है भाई, 4 रुपये है, तो ब्याज 1 रुपये है। अगर 1 रुपये ब्याज है भाई, ठीक है ना, 1 वर्ष में, यानी 1 रुपया ऐसा ही है 1 वर्ष में। ये बाई है, ध्यान रखना, ईयर। अब इसने बोला मूलधन का 5 गुना, मूलधन का 5 गुना करूंगा तो 5 चौक 20, यानी 20 रुपये ब्याज। तो 1 रुपये ब्याज मिल रही है 1 वर्ष में, तो 20 रुपये ब्याज कितने हुए समय में मिलेगी भाई? 20 वर्ष में मिलेगी, सीधी सी बात है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो, यदि ब्याज की दर 14.28% की वृद्धि, हाँ वृद्धि वृद्धि डबल होता है, डबल हो गई है, समय होती है भी डबल हो गया है, होती और समय 4.5 से घटकर 2.5 वर्ष हो जाता है, तो साधारण ब्याज में 9.920 रुपये की कमी होती है। तो कम क्या हुआ साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, इसने ये बोला है। ऐसे सवालों में एसआई का निकालूंगा रेशियो, ठीक है। अगर ये 14.28 की बात करें तो ये फ्रैक्शन वैल्यू में कितना होता है, 1/7। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, 1/7। अगर यहाँ एसआई सॉरी रेट आपकी 7 है, तो यहाँ रेट हो गई आपकी 8, और यहाँ अगर टाइम आपका कितना है 4.5 है, तो यहाँ टाइम कितना हो गया 2.5। ये हो गया 5×5 25 और 5×9 45, तो एसआई जो आया 9×7 63,
और 8 पंजे 40। अब मुझे बताओ कि ब्याज में भाई कितने की कमी हो गई? 3, तो 23 की कमी हो गई, और 23 की कमी होने का मतलब है कि 920 की कमी हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 चौक बान में 40। तो कम किया हुआ साधारण ब्याज कितना है? कम किया हुआ कौन सा वाला है? ये वाला 40। यानी 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600। 40 × 40 करोगे तो 1600 होगा ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। 7700 रुपये की राशि 11.75% की वार्षिक दर पर एक निश्चित समय में 9478 रुपये हो जाती है, तो समान समय तथा समान दर पर 9900 की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? मुझे बताओ, ये जो चीज़ है ये आपका मिश्र धन है। 9478 मिश्र धन है। अगर मिश्र धन में से मैं मूलधन को माइनस कर दूं तो आपका आ जाएगा कितना भाई? ब्याज कितना आ रहा है? 7 8। 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ बचा आपका 1, यानी 1778 आ गया ब्याज। अब इसने क्या बोला है देखो, समय भी समान है और दर भी समान है, ठीक है ना। तो यहाँ केवल हमें क्या देखना है फिर? मूलधन का रेशियो देखना है, क्योंकि मूलधन अलग है। अगर मुझे बताओ कि 7700 रुपये है, जब पहले रेशियो बना लो, यहाँ पी और यहाँ भी पी। ऐसा सवाल करा चुका हूँ मैं, ध्यान रखना। तो 9900, जीरो से जीरो काटा मैंने और जीरो से जीरो, तो 11 7 70, 11 90 99। अब 7 की वैल्यू देखो भाई, जब दो चीज़ कांस्टेंट है तो भाई मूलधन जितने गुना होगा उतने ही गुना आपका ब्याज हो जाएगा। अब देखो यार, 7 अगर मूलधन है तो ब्याज मिल रही है आपको 1778। तो ये कितना गुना है? 7 दूनी 14, और 7 पंजे 35, 7 चौक 28, यानी 254 गुना है। अगर मूलधन 7 था तो ब्याज थी आपकी 1778। अगर मूलधन 9 है तो ब्याज आपकी कितनी हो जाएगी भाई? 254 गुना कर दो इसका, तो 9 चौक 36, 3 बचा, 25 निम्मा 225 और 3, तो ये आया आपका 228, 2286। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2286। ठीक है ना। अगला सवाल देखो। 8400 रुपये की राशि 8.75% की वार्षिक दर पर एक निश्चित समय में 11,040 रुपये हो जाती है, समान समय तथा समान दर पर, यानी मूलधन की ही बात है भाई। तो पी लिख लेता हूँ मैं, पी और पी, इसका रेशियो बना लेता हूँ मैं। ये आपका 8400 रुपये, देखो ये कट भी रहा है तो काट लेते हैं यहीं पे हम। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, यानी ये 7 और ये 8। 7 की वैल्यू देख लो इसने कितनी दे रखी है भाई, ब्याज होगी ना यहाँ पे। अगर मैं 11,046 में से 8400 माइनस करता हूँ तो 46 तो ये आ जाएगा 6 2, यानी 2646। 2646 होगा ये। तो 7 का ये कितना गुना है? ये हो गया 7 तिया 21, और 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 378 गुना हो गया। अब देखो यहाँ पे, इसका भी भाई आप क्या कर दो, 378 गुना कर दो। 8 अट्ठे 64, ओके, 6 बचा आपका, 8 सत्ते 56 और 6 62 हो गया। 8 तिया 24 और 6 हो गया 30, यानी 3024 भाई आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ब्याज, जो कि ऑप्शन आपका ए है। अगला सवाल देखो। ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ मैं, ठीक है ना, तो बार बार समझने की जरूरत नहीं है इसको। अगला सवाल देखो। हीरू ने 5% वार्षिक ब्याज पर एक 1,000 रुपये का निवेश किया, और ठीक 2 साल बाद जॉय ने 10% साधारण वार्षिक ब्याज पर 8,000 रुपये का निवेश किया। बीरू के निवेश के कितने साल बाद उनके शेष यानी मूलधन और संचित ब्याज बराबर हो जाएंगे? ये सवाल थोड़ा अच्छा अच्छा सवाल है ये। यानी इसने बोला है कि जो अमाउंट है, अमाउंट जो है ना आपका, एक से अमाउंट ही गलत लिख दिया।
ठीक है ना, यही होगा ना। देखो, अमाउंट अमाउंट ऑफ किसका भाई, हीरो, और अमाउंट किसका, जॉय। ठीक है ना। देखो, दोनों के अमाउंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसने जो लिया है वो मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। यहाँ ये 10,000 रुपये है मूलधन, और दर कितनी है आपकी देखो, अगर मैं ब्याज की बात करता हूँ, तो ब्याज की बात करते हैं तो देखो, सब सब समझो थोड़ा सा पहले। इसने बोला है बीरू ने 5% साधारण साधारण वार्षिक ब्याज पर 10,000 रुपये का निवेश किया, और ठीक 2 साल बाद, 2 साल बाद जॉय ने 10% साधारण ब्याज की दर पर 8,000 रुपये का निवेश किया। बीरू के निवेश के कितने साल बाद, बीरू के निवेश के कितने साल बाद इसने ये पूछा है। तो बीरू के निवेश के कितने साल बाद, तो भाई मान लेते हैं बीरू ने टी टाइम के लिए निवेश किया होगा। तो ब्याज अगर मैं निकालूं, तो ब्याज जो होता है आपका आर गुना टी होता है। तो भाई आर कितना मालूम है, आर तो इसने 5% दे रखा है, और टी कितना मालूम है, टाइम को टी मालूम, यानी 5T%। अगर मैं इसका अमाउंट बनाऊंगा तो भाई इसमें 100 प्लस करूंगा, यानी 5T+100, ये अमाउंट बन गया 100+5T। ओके, और ये परसेंट में है तो परसेंट हटाऊंगा तो ये बटे में 100 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल हैं। देखो, इसने 8,000 रुपये निवेश किया है, ठीक है ना। अब इसने ये बोल दिया है, ने बोला था कि ठीक 2 साल बाद जॉय ने निवेश किया है। तो मुझे बताओ कि अगर बीरू ने टी वर्ष के लिए निवेश किया था, तो भाई 2 साल उसने निवेश कर लिया, तो जो बचा है, बचा कितना भाई, टाइम। भाई रेट कितनी है, 10% है, और यहाँ टाइम की अगर बात करूँ तो T-2 बचा होगा, क्योंकि अगर इसने 10 वर्ष के लिए किया है तो इसने 8 वर्ष के लिए किया होगा, 2 वर्ष कम हो गया ना। तो अगर इसने टी टाइम के लिए किया था, टी वर्ष के लिए किया था, तो इसने 2 साल बाद किया है इसके, यानी T-2 वर्ष के लिए किया है। तो यहाँ पे जो ब्याज होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, 10T-2। और अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, ये आ जाएगा 100+10T-20। तो जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 80+10T%, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ आ गया कितना भाई, 80+10T/100। 100 से 100 कट जाता है, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब देखो, यहाँ 3 जीरो कैंसिल हो रही हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये 2 पंजे 10 हो गया, और 2 चौक हो गया 8। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 500+25T, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 320, प्लस ये कितना है भाई, यहाँ पे 10 है ना, ये 10 चौक 40T। ओके, तो 25 को इधर लेके आऊँ ना, 40 में से घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 15T, और इसको इधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 180। तो 15 से काटूंगा ना, 15×15, और 3 बचा, 15 दूनी 30। तो टाइम जो आया आपका वो 12 वर्ष आ गया। अब इसने बोला है कि, सवाल ने बोला है बीरू के निवेश के कितने साल बाद, कितने साल बाद मूलधन और संचित ब्याज बराबर हो जाएंगे। मूलधन और संचित ब्याज क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखो यार, बीरू ने जो निवेश किया है वो 12 वर्ष के लिए किया है, क्योंकि टी की वैल्यू आई है। और भाई जो जॉय ने निवेश किया है वो T-2, यानी 12 - 2, तो 10 वर्ष के लिए निवेश किया है। तो सवाल ने ये पूछा कि बीरू के कितने साल बाद, तो बीरू के कितने साल बाद, तो भाई बीरू के 10 साल बाद ये चीज़ें बराबर हो जाएंगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सॉरी यार, क्या कर दिया मैंने, बीरू के कितने साल बाद, तो 12 वर्ष बाद होगा, ठीक है ना। अगर ये बोलता कि जॉय के कितने वर्ष बाद, तो जॉय के कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद।
अगला सवाल देखो, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? बहुत सिंपल सवाल होते हैं भाई, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पे आपको समझनी है कि जो राशि दुगनी हो रही है यानी 1 रुपये से 2 रुपये हो रही है, तो ये तो है आपका भाई पी, ये क्या है आपका अमाउंट, तो एस आई जो आएगा वो कितना आएगा? 1 रुपये, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कि 1 रुपये ब्याज मिल रही है 7 वर्ष में, तो सवाल ने ये बोला है कि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, यानी 1 रुपये से ये 4 गुनी हो जाएगी, ये इसने बोला है। तो यहाँ एस आई कितना आ जाएगा फिर? 3 रुपये, यानी 3 की वैल्यू 21 हो जाएगी, 21 वर्ष में हो जाएगा ये, ठीक है ना। देखो 2 गुनी बोले, 3 गुनी बोले, 5 गुनी बोले, तो जब भी हमें ऐसे सवाल में ब्याज निकालनी है तो एक कम कर दो। जैसे 2 गुनी बोला है तो ब्याज होगी एक कम कर दो ना 2 से, और 1 रुपये ब्याज मिली है 7 वर्ष में। अब इसने बोला 4 गुनी, तो 4 में से एक कम कर दो, तो 3 रुपये ब्याज मिलेगी कितने में? 21 वर्ष में। अगला सवाल देखेंगे, ये भी सवाल सेम है। देखो 6 वर्ष में दोगुनी हो रही है, दोगुनी का मतलब कितना हो गया? 1 रुपये ब्याज, 1 रुपये ब्याज मिल रही है 6 वर्ष में। अब इसने बोला 10 गुनी हो जाएगी, 10 गुनी होने का मतलब ये है कि 10 में से एक निकाल दो तो 9, यानी 9 रुपये ब्याज कितने वर्ष में मिलेगी? 9 छिक्के 54 वर्ष में। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ये एस आई है और ये आपका टाइम है, ठीक है ना। बेसिक से समझ लेते हैं चलो। 1 रुपये से ये कितनी हो गई? 2 रुपये हो गई। यहाँ एस आई कितना आया? 1 रुपये, और टाइम लगा कितना? 6 वर्ष। अब ये क्या कह रहा है कि 10 गुनी हो जाए, 1 रुपये से कितनी हो जाए? 10 रुपये हो जाए। तो यहाँ एस आई कितना आया? 9 रुपये। तो टाइम यहाँ कितना होगा ये हमसे पूछा है, बस। अब देखो यहाँ अगर ब्याज ये 9 गुनी हो गई तो टाइम भी कितना हो जाएगा? 9 गुना, यानी 9 छिक्के 54। या फिर देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 रुपये से 2 रुपये हुई, और फिर ये होगी कितनी? 10 रुपये। तो यहाँ ब्याज कितनी मिली? 1 रुपये, और यहाँ ब्याज कितनी हो गई? 8 रुपये। तो यहाँ जो टाइम लग रहा था वो 6 वर्ष, और यहाँ टाइम कितना लग रहा है हमें ये देखना है। तो ब्याज देखो कितने गुने हो गई? 8 गुने। तो इसका भी 8 गुना कर दूं तो 8 छिंग 48 वर्ष में हो जाएगा भाई ये, यानी 48 वर्ष में 8 रुपये ब्याज मिल जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक 10 गुना होने में कितना समय लगा भाई? 6 वर्ष तो भाई दुगने होने में लग गए, और 2 का ये 5 गुना हो गया ना, तो 5 गुना होने में इसे 48 वर्ष लग गए। दुगना होने में 6 वर्ष लगे, 5 गुना होने में 48 वर्ष लग गए, तो 1 से ये 10 गुना होने में कितना वर्ष लग गया? 6 + 48, तो ये हो गए 54 वर्ष। ओके, तो इस क्लास में भाई इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं आपके लिए, और जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, सभी के लिए जय हिंद।